गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत में व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण के अंतर्गत आज हम संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संधि होती है मित्रता, ठीक है। जैसे पहले दो राजाओं में मित्रता हो जाती थी तो क्या होते थे, दो राज्य एक दूसरे के संबंधी हो जाते थे और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते थे। इससे क्या होता था, विकास हो जाता था। उसी तरह संधि व्याकरण में होती है और इससे क्या होता है, ये संधि दो वर्णों में होती है और एक परिवर्तन होकर एक नया शब्द तैयार होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दो वर्णों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए संधि का स्वर संधि पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में स्वर संधि ही है, तो चलिए पढ़ना शुरू करें। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ यानी बड़ा, ठीक है। तो जब अ प्लस आ हो जाते हैं या अ बड़ा आ प्लस आ हो जाते हैं तो ऐसे में दीर्घ संधि होती है। इसके अतिरिक्त ई बड़ी ई हो जाती है या फिर छोटी ई या बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाती है। उसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं या छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। इसी तरह री प्लस री दोनों मिलकर री बनाते हैं, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे च प्लस अस्ति चास्ति, विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी। उसी तरह रवि प्लस इंद्र, दोनों में छोटी ई है बच्चों, तो दोनों मिलकर रविंद्र हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह भानु प्लस उदय, ठीक है, दोनों छोटे ऊ हैं, दोनों मिलके बन जाएंगे भानुदय, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया। उसी तरह पितृ प्लस ऋणम, तो पितृऋणम हो जाएगा, ठीक है। इसमें री है और एक और री नीचे लगा हुआ है। इसके बाद दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि, इसमें आ प्लस ई ए होता है या फिर आ बड़ी ई मिलकर ए होता है और अ या आ ऊ के साथ मिले तो ओ बनता है, या फिर आ प्लस री बनने पर मिलने पर अर हो जाता है। जैसे नर प्लस ईश नरेश, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ओ की मात्रा बन गई बेटा यहाँ पर। उसी तरह देव प्लस ऋषि देव ऋषि, र ऊपर आ गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में बच्चों आ और ए बड़ी ए बन जाता है और आ और ओ आओ बन जाता है, ठीक है। जैसे मम प्लस एव ममैव, ठीक है। जन प्लस ओद जनोद, ठीक है। इसके बाद है यण संधि। यण संधि में ई और ई को य और ऊ के बाद अगर अन्य कोई स्वर आता है तो वह बन जाता है, ठीक है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, सु प्लस आगत स्वागत, ठीक है। और इसी में री और को र मान लिया जाता है तो पितृ प्लस अर्थम पितृर्थम। इसके बाद अगली संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए को अय मान लिया जाता है और बड़ी ए को आय मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे ने प्लस अन नयन, गे प्लस अक गायक, ठीक है। उसी तरह ओ को अव, भो प्लस अनम भवनम, औ को आव माना जाता है, भौ प्लस उक भावुकः। इसमें संस्कृत में बेटा एक थोड़ा तिरछा जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस तरह ये अ का स्वर होता है, अ को अवग्रह कहते हैं। इसमें जब पहले मात्रा होती है, स्वर होता है और उसके बाद अ जब आता है उसके पीछे संधि करने पर, तो जब इसे लिखा जाता है तो ये इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है और इसको अव कहते हैं और यह अ का स्वर देता है। जैसे ते जमा अपि ते अपि, ठीक है। प्रभो जमा अत्र प्रभोत्र, ठीक है। तो इस संधि को ध्यान से याद कीजिएगा
और पढ़िएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।